हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसी थ्रिलर स्टोरी पर आधारित है जिससे हर एक सेकंड आपको डर के साथ काफ़ी कंफ्यूज भी करेगा। ये कहानी एक ऐसी सुनसान जगह से वाकिफ कराती है जिसकी सुरक्षा इंसानी रूप में एक विचित्र ताकत कर रही है। एक ऐसी ताकत जो केवल दोषियों को ही सज़ा देती है, मगर कैसे? जो कहानी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है ए हाउस ऑफ बेआउ। कहानी की शुरुआत एक कपल से होती है जिनका नाम है जॉन और जेसिका। दोनों वैसे तो एक दूसरे से बेहद प्यार कर रहे होते हैं। उनका यह अटूट रिश्ता 16 साल से कायम है। इनफैक्ट उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम एना है। मगर कुछ ही दिनों में उनके रिश्ते में खटास चल रही है और जेसिका को जॉन पर अब शक होने लगा है। और एक दिन उसका यही शक यकीन में बदल जाता है। वो रोते रोते घर पर बैठकर आज जॉन का इंतजार कर रही होती है। अब दरवाज़ा खुलता है और जॉन की एंट्री होती है। लेकिन आज जॉन को घर के अंदर दाखिल होते ही समझ आ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी बीवी को उसके दर्शन हुए अफेयर के बारे में पता चल गया है। वो दरवाजे के सामने जेसिका को देखता है जिसका चेहरा देखकर आप जान ही गए होंगे कि जॉन की पोल खुल चुकी है और वो उसकी स्टूडेंट विवियाना के साथ ही कुछ अश्लील फोटो उसके मुंह पर मारकर ऐसा करने की वजह पूछती है। ये सब देखते ही जॉन सहम उठता है और मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है। उसे लगता है कि जेसिका अब उसे माफ नहीं करेगी, परंतु जेसिका के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो अपने धोखेबाज पति के चक्कर में अपने परिवार की जिंदगी पर दाव नहीं लगा सकती, इसीलिए वो जॉन को माफ तो कर देती है, मगर इसके पीछे वो 3 शर्तें रखती है। पहले कि जॉन को विवियाना से अपने सारे रिश्ते तोड़ने होंगे, उससे दूरियां बनानी पड़ेगी। दूसरी शर्त, बेटी एना के सामने ये सब बातें वो कभी नहीं करेगा। और आखिर में उसे कम से कम छुट्टी लेकर अपने परिवार के साथ वेकेशन पर चलने की जरूरत है ताकि सब कुछ सही हो जाए। अब जॉन के लिए इससे आसान शर्तें क्या ही हो सकती है। वो खुशी खुशी राजी हो जाता है और वो सभी अगले ही हफ्ते लुसियाना बेआउ की तरफ फैमिली वेकेशन के लिए निकल पड़ते हैं। ये एक ऐसा सुनसान जगह है जो कि उनके घर से काफ़ी दूर थी, जहाँ दूर दूर तक ना कोई बंदा था और ना ही बंदे की ज़ात। जेसिका एक रियल एस्टेट एजेंट होती है और ये घर भी उसके एक क्लाइंट का ही होता है जिसके बारे में वो खुद जेसिका भी नहीं जानती। लेकिन ये घर बहुत ही लाजवाब होता है, फुल्ली फर्निश्ड और एक स्विमिंग पूल के साथ, जिसे देखकर कोई इसके आलीशान घर को बेचने वाले को बेवकूफ़ ही कहेगा। वो मकान मालिक का तो पता नहीं, लेकिन जेसिका के परिवार को ये घर काफ़ी पसंद आता है। हालांकि जेसिका भी जॉन से नाराज थी। अब वो उसे ग्रोसरी और बाकी सामान के साथ पसंदीदा कटलेट लाने को कहती है, जो कि जॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मगर वो फिर भी कुछ बोले बिना अपनी बेटी एना के साथ नज़दीकी ग्रोसरी स्टोर पर जाता है। इसी दुकान में एना की मुलाकात आइजक नाम के लड़के से होती है। एना को वो लड़का काफ़ी पसंद आता है और वो कॉफ़ी पीने के लिए बाहर भी जाना चाहते थे। लेकिन तभी अचानक से जॉन आता है और आइजक वहाँ से 9-11 हो जाता है। शॉपिंग करने के बाद अब काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पर एना जॉन से कटलेट के बारे में पूछती है, जिस पर वो उससे कहता है कि दुकान में वो ख़त्म हो चुका है। काउंटर पर बैठा बूढ़ा व्यक्ति उसे गौर से देखने लगता है, जिसके मुंह बंद करने के लिए जॉन उसे $2 एक्स्ट्रा दे देता है, जिसमें लिखा था डेविल इज वॉचिंग यू। अब घर पहुंचती है एना और जॉन जेसिका के घर एक रूम का दरवाज़ा खोल पाते हैं, जिसकी कीज़ उसके पास नहीं थी। इस पूरे घर में अकेला एक कमरा होता है जो खुला नहीं था। जॉन भी दरवाज़ा खोलने के लिए नाकाम कोशिश करता रहता है। तभी जेसिका उसे कटलेट के बारे में पूछती है। वो साफ इनकार करते हुए कहता है कि शॉप पर कटलेट ना होने के चलते वो बर्गर मीट लेकर आया है। इसी दौरान घर की बेल बजती है और दरवाजे के दूसरी तरफ आइजक होता है, जो जेसिका को बताता है कि वो एना का दोस्त है और वो उसे सुबह दुकान में मिली थी। इसी के साथ ही वो उनके पड़ोसी भी होते हैं, जो कि अपने दादाजी के साथ रहता है। असल में दोस्तों, आइजक उन्हें अपने घर पर डिनर के लिए इन्वाइट करने आया था। उसे बताता है कि यहाँ बेआउ में लोग ऐसे ही एक दूसरे का वेलकम करते हैं। जेसिका पहले तो मना कर देती है, क्योंकि इस तरह से किसी अजनबी के घर जाना उन्हें बिल्कुल ठीक नहीं लगता। मगर जब वो डिनर में वही कटलेट का नाम सुनती है तो झट से हाँ कर देती है। साथ ही आइजक उसे ये भी बताता है कि वो पास के एक दुकान में काम करता है जहाँ पर कई अच्छे कटलेट मिलते हैं। ये सुनकर जेसिका को थोड़ा धक्का लगता है कि जॉन ने उसे एक बार फिर से झूठ बोला। अब दोनों में दोबारा लड़ाई होती है और ये लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से में जॉन उसे ये तक कह देता है कि विवियाना उसे काफ़ी खुश रखती है, जिसे सुनकर जेसिका की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। मगर अपनी बेटी के लिए उसे वो माफ़ कर देती है, लेकिन उसके दिल में ठेस तो पहुंचती है। अब वो लोग आइजक के घर जा ही रहे होते हैं कि अचानक से एना की नाक से खून निकलने लगता है। अक्सर ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से एना की नाक से खून निकल आता था और अपने पेरेंट्स को इस तरह झगड़ते देखकर आज शायद उसे वही टेंशन हुई होगी कि जेसिका वहाँ ना जाए। इधर अब जेसिका और जॉन का झगड़ा भी खत्म हो चुका है, इसीलिए वो लोग आइजक के घर जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं और घर पर ही एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का फैसला करते हैं। थोड़ी देर हुई थी कि तभी घर की डोरबेल दोबारा बजती है। इस बार आइजक के साथ उसके ग्रैंडपा भी मौजूद थे। जी हाँ, वही शॉपकीपर जिसे जॉन की बिल पर कुछ रहस्यमयी लिख कर दिया था।
आइजक बताता है कि घर का ओवन खराब होने के कारण वो यहाँ पर खाना लेकर आए और यहीं पर उसे पकाएंगे। स्थिति अनुकूल ना होने के बावजूद भी जॉन और जेसिका हामी भर देते हैं। अगला सीन किचन का होता है जहाँ आइजक के ग्रैंडपा खाना बना रहे थे। तभी जॉन उससे उन बिल पर लिखी हुई चीज़ के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में ग्रैंडपा कहते हैं डेविल की निगाहें हर दम सब पर बनी रहती है, खासकर उन लोगों पे जो गलत काम करते हैं, और डेविल उनके लिए दरवाज़ा खोल देता है। ये दरवाज़ा नरक का दरवाज़ा होता है। अब ग्रैंडपा की बातें जॉन के सर के ऊपर से निकल जाती है, मगर वो जिस नज़र से उसे देख रही थी ये जॉन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उधर जेसिका को पता चलता है कि आइजक के माता पिता को किसी बीमारी की वजह से मौत हो चुकी है और वही अपने ग्रैंडपा के साथ रहता है। इतने में डिनर तैयार हो चुका था और सब डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी जेसिका को आइजक का एना को लेकर बिहेवियर पसंद नहीं आता और जब आइजक कैंडल जलाते समय एना के कंधों पर हाथ रखता है तो उसे और भी गुस्सा आ जाता है। और तो हैरत की बात तो तब होती है कि आइजक उसे घर पर रखी हर चीज़ के बारे में बड़ी ही अच्छे से जान पाता है, जो कि उसके लिए काफ़ी शॉकिंग था। इस दौरान जेसिका जॉन को साइड ले जाते हुए उन्हें डिनर खत्म होते ही दोनों दादा पोते को घर पर भगाने के लिए बोलती है, जिस पर जॉन मान जाता है। और जब वो वापस लौटते हैं तो उन्हें डिनर टेबल पर कैंडल जली हुई मिलती है, मगर किसी माचिस से नहीं बल्कि आइजक के जादू से। डिनर खत्म होते ही जेसिका आइजक और उनके ग्रैंडपा को घर जाने के लिए बोलती है, जिसे सुनकर आइजक को थोड़ा बुरा लगता है। वो उनसे पूछता है कि इतने बड़े घर में उनके रुकने से क्या तकलीफ है उन्हें, और उसे अच्छे से पता था कि इस बड़े से घर में 6 बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम है और एक लॉक रूम भी है। जी हाँ, वही बंद कमरा जिसके बारे में अभी ठीक से जेसिका को भी नहीं मालूम था। ये सुनते ही सब दंग रह जाते हैं। कमाल की बात तो ये थी कि उस बंद कमरे की चाबी भी आइजक के पास ही मौजूद थी। दोस्तों, आखिर ज़रा सोच कर देखिए कि आखिर ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। कैसे किसी अजनबी इंसान को दूसरों के घर के बारे में इतना कुछ पता था। उनके बीच बातें हो ही रही होती है कि तभी एना की नाक से फिर से खून आने लगता है। अपनी बेटी को लेकर पहले से परेशान जेसिका दोबारा उन्हें घर से जाने को कहती है, मगर आइजक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और अचानक से वो उन्हें उसे बंद कमरे की चाबी दिखाने लगता है, जिसके अंदर उनकी पालतू बिल्ली फंस चुकी थी। सभी उसके रोने की आवाज़ सुनते हैं। वो आइजक उसी कमरे की चाबी भी मांगता है, मगर वो देने से इनकार कर देता है। ऐसे में डरा सहमा जॉन पुलिस को कॉल लगाता, लेकिन बदकिस्मती से वो लगती ही नहीं। हालांकि तभी आइजक कहीं चला जाता है और उसके ग्रैंडपा जॉन और जेसिका को उसकी सच्चाई बताते हैं कि वो उन्हें बताते हैं कि आइजक उनका पोता नहीं है, ना ही उनका कोई रिश्ता है। वो तो उनकी दुकान में अचानक से एक दिन पर आया था और फिर यहीं काम करने लग गया। वो बेहद ही विचित्र लड़का है जिसकी उम्र कई साल से बढ़ी नहीं रही है। उसे कई सारे जादुई ट्रिक भी आते हैं। ऐसा लगता है कि मानो वो इस दुनिया से ताल्लुक नहीं रखता है। बातों बातों में ग्रैंडपा एक सीडी लगाते हैं जिसमें जॉन और विवियाना की रिकॉर्डिंग होती है। जेसिका को यहाँ सुनाई देता है कि जॉन ने अभी तक विवियाना से कोई रिश्ता तोड़ा नहीं है। विवियाना को पता था कि वो अपनी पत्नी के साथ छुट्टियों पर गया है। उल्टा वो इस वेकेशन के बाद जेसिका को डिवोर्स लेकर हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ रहने वाला है। मतलब ये सारा प्लान उसने पहले से ही बना रखा है। अब जेसिका ये सब सुनकर अंदर से हिल जाती है। वो काफी निराश होती है। गुस्से में अपनी शादी की अंगूठी निकालकर बाहर फेंक देती है और जॉन को तुरंत डिवोर्स देने की बात कहती है। मगर पिता की लाडली एना अपने पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहती और जोर जोर से रोने लगती है। इसी बीच वहाँ आइजक आ जाता है, जिसके हाथों में उनकी पालतू बिल्ली होती है। समय बीतता और रात के अंधेरे में जेसिका को कई जंगली जानवर दिखते हैं, जिसे देखकर आइजक उन्हें बताता है कि यहाँ पर बाघ और चीते का आना आम बात है। वो अलमारी से अचानक एक गन निकालता है और जॉन को बाहर शिकार के लिए चलने को कहता है, मगर गन को देखकर सभी लोग डर जाते हैं। इसीलिए वो बंदूक अपने ग्रैंडपा को सौंप कर खाली हाथी जॉन के साथ बाहर आता है, जहाँ पर एक भारी ट्विस्ट आता है। हमें पता चलता है कि जॉन और आइजक एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और जॉन ने ही आइजक को यहाँ जेसिका को मारने के लिए हायर किया था। असल में जेसिका कई दिनों से इस प्रॉपर्टी पर विकसित कर रही है और जॉन को लग ही रहा था कि हो ना होगा वो उसे वहीं लेकर जाएगी और वो चाहकर भी जेसिका को तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि इससे उसके सारे पैसे वापस चले जाएंगे और उसकी बेटी आना भी। इसीलिए उसने जेसिका को मारने की फील्डिंग पहले से ही सेट कर रखी है। उनका प्लान था कि पहले वो घर को लूटेंगे और एक्टिंग करेंगे, फिर जेसिका को मारकर 9-2-11 हो जाएंगे। हालांकि आइजक ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। वो अपने अजीबोगरीब ट्रिक करके यह सारा काम उलझा रहा था, जिसे लेकर दोनों में तगड़ी बहस होती है। फिर जॉन आइजक को और ज्यादा पैसों का ऑफर करता है, जिस पर वो मान जाता है और अंदर जेसिका और जॉन को उस बंद कमरे की तरफ जाने को कहता है। जब वो उसकी बात नहीं मानते तो वो अपनी बंदूक उठा लेता है। इससे डर के वो सभी लोग उस कमरे की तरफ भागने लगते हैं। जॉन मन ही मन काफी खुश होता है। उसे लगता है कि उसके रास्ते का कांटा अब जल्द ही निकलने वाला है, क्योंकि आइजक अब वही कर रहा था जो वो चाहता था। मगर तभी पूरा खेल पलट जाता है, क्योंकि जैसे ही जॉन उस कमरे के अंदर दाखिल होता है, आइजक दरवाजे को बाहर से बंद कर देता है। ये कमरा पूरा का पूरा अंधेरे से भरा हुआ था, इतना अंधेरा कि जॉन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और गुस्से में आइजक को खूब गालियां देता है।
उधर आइजक जेसिका को बताता है कि उसका पति बहुत बड़ा धोखेबाज है, उसने कई लड़कियों के साथ चक्कर चलाए। आइजक जेसिका को जॉन के सारे प्लान के बारे में भी बताता है। जेसिका से सभी बातें पहले से जानती थी, मगर वो तो ये सोचकर हैरान थी कि आइजक को उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में इतना सब कैसे पता। अचानक घर की डोरबेल बजती है और इस बार सामने विवियाना होती है। जेसिका दरवाज़ा खोलती है। उसे पता चलता है कि उसे यहाँ पर जॉन ने मैसेज करके बुलाया था। इस दौरान जेसिका विवियाना से घर में हो रही चीज़ों के बारे में बताती है और मदद लाने को बोलती है। विवियाना पुलिस बुलाने के लिए कार स्टार्ट कर रही थी कि तभी उस गाड़ी में खुद ब खुद लॉक हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाने लगती है। ऐसे में ग्रैंडपा बंदूक की नोक पर ऐना को विवियाना सहित उनकी कार पेट्रोल से जलाने को बोलते हैं, जो कि वो करने ही वाली थी कि तभी जेसिका ऐना के हाथ से पेट्रोल का कैन लेकर खुद ये काम कर देती है। और दरअसल दोस्तों, वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी इतनी कम उम्र में मुजरिम बने। इसी मौके का फ़ायदा उठाती जेसिका ग्रैंडपा को किसी भारी हथियार से मार गिराती है। वहीं जॉन आइजक के कमरे से बाहर निकलने की विनती करता है, लेकिन जवाब में आइजक उसे कहता है कि अगर वो बाहर जाना चाहता है तो उसे सामने पड़े कपबोर्ड को खोलना होगा। पहले तो जॉन उसे खोलने से डर रहा था क्योंकि उसके अंदर किसी जंगली जानवर की आवाज़ आ रही थी, लेकिन डरते डरते वो कबर्ड को खोलता है, जिसे खुलते ही सच में एक जानवर उस पर हमला कर देता है। ये बेहद ही विचित्र सा जानवर था जिसकी आवाज़ दुनिया के किसी भी प्राणी से मिलती जुलती नहीं थी और कुछ ही सेकंड बाद वो जॉन को मौत के घाट उतार देता है। उधर जेसिका जब वहाँ से भागने के लिए गाड़ी की चाबी लेने के लिए घर में वापस आती है, उसे जॉन मरा हुआ मिलता है और उसके सामने खड़ा एक अजीब सा जानवर उसे नोच नोच कर खा रहा था। वो नज़ारा देखते ही जेसिका बाहर भागती है, जहाँ उसे आइजक ऐना के साथ नजर आता है। यहाँ आइजक जेसिका से ऐना को पसंद करने की बात कहता है और उसे अपने साथ ले जाने को बोलता है। वह उन्हें बताता है कि जॉन कोई भला आदमी नहीं था, उसने ही जेसिका का खून करने के लिए उसे हायर किया था, लेकिन आइजक सिर्फ दोषियों का ही खून करता है और उसकी नज़र में जॉन एक अपराधी था, इसीलिए उसने उसे मार दिया। बातों बातों में ऐना उसकी आंखों में स्प्रे कर देती है और उसे डिस्ट्रैक्ट करके जेसिका गन छीन कर आइजक को शूट कर देती है। गोली लगने के बाद आइजक के शरीर से खून बह रहा था। वो जेसिका को बताता है कि वो यहाँ सदियों से है और उसे खुद भी नहीं पता कि वो एक शैतान है या फिर कोई फरिश्ता है। उसे तो बस लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करता है जो अपना रास्ता भटक जाते हैं, उन्हें रास्ता दिखाता है और बुरे लोगों को खुद अपने हाथों से मौत के घाट उतारता है। वो बताता है कि उसका पति जॉन एक धोखेबाज था, उसने उसके साथ कई लड़कियों को धोखा दिया और साथ ही उसे जुर्म में विवियाना भी बराबर की हिस्सेदार थी, इसीलिए उसने दोनों को मौत के घाट उतारा। अब इससे हमें ये पता चलता है कि आइजक कोई विलन नहीं था, बल्कि एक एंजल या फिर एक डीमन हुआ करता था, जो कि इस कहानी का खुद एक डेविल है और लोगों को उनके कर्मों की सजा दे रहा था, जो कि जेसिका और ऐना निर्दोष होती हैं, इसीलिए उन्हें जाने देता है। वो उन्हें उनकी गाड़ी की चाबी देकर उन्हें आज़ाद भी कर देता है। अगली सुबह होते ही जेसिका ये बताने के लिए ऐना के साथ पुलिस स्टेशन जाती है, मगर ऑफिसर उन्हें जो बताती है उसे सुनकर उनकी रूह कांप जाती है। असल में दोस्तों, जेसिका जिस घर में हुई वारदात का जिक्र कर रही थी वो दरअसल वहाँ था ही नहीं। पुलिस को उसकी बातें बेबुनियाद लगती है क्योंकि हकीकत में जगह पर कोई घर ही नहीं था, क्योंकि हकीकत में वहाँ पर कुछ था ही नहीं। यहाँ तक कि जेसिका के ऑफिस की फाइल में भी उस घर की सारी फोटोज गायब थी। जेसिका पुलिस ऑफिसर को ज़बरदस्ती उस जगह पर जाने को कहती है और वो उनके साथ जाती भी है, मगर उसे जब वहाँ पर कोई घर दिखाई नहीं देता तो वो हैरान में पड़ जाती है। ना तो वहाँ कोई निशान था, ना ही कोई गाड़ी जल रही थी। जेसिका को वहाँ पर अपना कैमरा भी नहीं मिलता जिससे उसे चुपके से घर पर रिकॉर्डिंग पर लगा रखा था, लेकिन उसे वहाँ अपनी अंगूठी ज़रूर मिलती है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि आइजक सच में किसी दूसरी दुनिया का शख्स था, जिसे उसके क्लाइंट बनकर पहले ही उस घर के बारे में बताया और फिर जॉन को अपनी बातों में लाकर उसे कमरे में सजा दी और साथ में विवियाना को भी। लेकिन दोस्तों, कहानी यही ख़त्म नहीं होती। दरअसल जब वो लोग वहाँ से जाने लगती हैं तो उन्हें अपना वही कैमरा पुलिस ऑफिसर के हाथों में मिलता है, जिसे ओपन करते ही उन्हें आइजक दिखाई देता है, जो उसे कहता है कि उसके पीछे है वो। जब वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ सच में आइजक और ग्रैंडपा दिखाई देते हैं, जिन्हें उसने खुद अपने हाथों से मारा था। ये सब देखकर उसकी आंखों में यकीन ही नहीं होता। फिर वो वही ऑफिसर उसे कुछ ऐसी बातें बताती है जिसे सुनकर जेसिका को सब कुछ समझ आ जाता है। लेडी ऑफिसर जेसिका से कहती है कि आइजक और ग्रैंडपा सदियों से इस छोटे से टाउन की हिफाजत कर रहे हैं और जो कोई बुरा व्यक्ति इस टाउन में आता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ते। ये तो तुम्हारी खुशनसीबी है जो तुम उसके हाथ से बचकर निकल पाई। जाते जाते उस कैमरे को रोड के किनारे फेंकती है, जो कि कुछ ही देर बाद जलकर राख हो जाता है। ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आप जितने भी बुरे काम कर लें आपको उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है, चाहे इस दुनिया में चाहे उस दुनिया में। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।